Assalamualaikum dear students, hope you all doing well, taking care of yourself and taking all precautions. Dear students, as you all know, we are discussing unit number 6. हमने डिफरेंट मटेरियल को डिस्कस किया है. आज हम बात करेंगे मेटल्स की और प्लास्टिक की. तो सबसे पहले मेटल को देखते हैं. मेटल कम फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड ऑर्स. जो मेटल है एक्चुअली रॉक से आता है जिसे हम ऑर्स कहते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग, ये ताकतवर होते हैं. हार्ड, सख्त होते हैं. एंड शाइनी मटेरियल, और चमकदार मटेरियल्स होते हैं. दैट कैन बी हैमर्ड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग. जिन्हें हम तोड़े बगैर जो है इसे हैमर कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट शेप्स में इससे डिफरेंट चीज़ें भी जो बना सकते हैं, जो कि इनकी शेप भी एक दूसरे से अलग होती है. स्टूडेंट्स अपनी यहीं पर राइट साइड पर देखें तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं. ये सब मेटल से मिलकर बनती है. अगर हम स्पून, बटर, नाइफ और फोक की बात करें तो ये मोस्टली सिल्वर के बने होते हैं. कॉइन्स भी डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं. इसमें जिंक, निकल, कॉपर जो है वो मिक्स हुआ होता है. नेक्स्ट है देयर प्रॉपर्टीज़ मेक देम यूजफुल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट सच एज कटलरी, सॉसपैन, कार एंड कॉइन. अब हर मेटल की स्टूडेंट्स अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से हम उसे डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर आपके सामने कुछ अलग से एग्जांपल हैं. कार्स की एग्जांपल है, ठीक है. कुछ आपके बर्तन हैं जिनको आप खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. सब में जो है वो मेटल यूज़ होता है. मैनी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बहुत से जो कंडक्टर्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे बहुत से मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉपर वायर इनसाइड द टोस्टर लेट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम. सिंपल एग्जाम्पल है, आप सब टोस्टर से फेमिलियर हैं, ठीक है. अब टोस्टर अपना काम तभी करता है जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पास होता है. अब कॉपर टोस्टर के अंदर एक कॉपर वायर होती है, ठीक है, जिसकी जो अपर जो आपको नज़र आ रही होती है, अपर जिसकी एक बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कॉपर वायर होती है जिसकी वजह से आपका करंट जो होता है वो पास होता है. सम मेटल्स आर मैग्नेटिक. अब कुछ मेटल्स जो हैं वो मैग्नेटिक भी हैं, यानी कि वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ अटैच होते हैं. आयरन इज़ द मोस्ट मैग्नेटिक मटीरियल, और आयरन सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मटीरियल है. सम स्टील इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक बिकॉज इट कंटेन अ लॉट ऑफ आयरन. इसके अलावा स्टील भी जो स्टूडेंट्स है वो मैग्नेटिक हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारा आयरन मिक्स हुआ हुआ होता है. तो स्टूडेंट्स ये तो हमने बात की मेटल्स की. अब हम बात करेंगे प्लास्टिक की. प्लास्टिक आर मटीरियल्स दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली. अब प्लास्टिक ऐसे मटीरियल है जो कुदरती तौर पर हमारी अर्थ पर नहीं पाए जाते, बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स. लेकिन इंसान ने इनको केमिकल से बनाया है. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल, जो ऑयल से निकलते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ एंड कैन बी मेड इन एनी शेप और कलर. अब जो प्लास्टिक है वो स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें करेक्टरिस्टिक होती है, ये वाटर प्रूफ है, यानी कि इसमें से पानी पास नहीं होता. और इससे हम डिफरेंट शेप से की चीज़ें बना सकते हैं और इसको डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, ठीक है. आपने स्टूडेंट्स अगर कभी कुछ वर्कर्स को काम देखा और करते हुए देखा हो जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक शूज़ पहने हुए होते हैं, उनके हाथों में एक स्पेसिफिक ग्लव्स होते हैं. स्टूडेंट वो मोस्टली प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि स्पेशल प्लास्टिक होता है, ठीक है, जिससे जो है उन्हें करंट नहीं लगता. इसके अलावा अब जैसे अब रेनिंग सीज़न है तो आप में से कुछ के घरों में मोस्टली रेन कोट, जो अम्ब्रेला यूज़ की जाती है, वो भी जो होती है स्टूडेंट वो प्लास्टिक से मिलकर बनी होती है, वो वाटर प्रूफ होते हैं. मैनी प्लास्टिक कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट. अब कुछ प्लास्टिक ऐसे भी हैं जो कि ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, जैसे कि आप अपनी बुक को, नोटबुक को लेमिनेशन शीट से कवर करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होती है. दे आर नॉट मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक नहीं है. एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और ना ही इनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है. प्लास्टिक आर यूज टू मेक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. आज के टाइम में हमारी लाइफ की जो बहुत सी अलग इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो प्लास्टिक से ही बनी हैं, सच एज प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल्स एंड टॉय. इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ है जो प्लास्टिक का ही बना होता है. नीचे आपके पास एग्जांपल भी हैं, प्लास्टिक बैग की है, प्लास्टिक टॉयज़ की है, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, जो आप समर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सब जो है वो प्लास्टिक से ही मिलकर बनी है.
ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमने अपने लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने आज पेज नंबर 56 पर मेटल्स और पेज नंबर 57 पर प्लास्टिक को रीड किया है। हमने देखा कि ये किस तरह के मटेरियल्स हैं, इनकी क्या यूजेस हैं, ठीक है। हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को जाना। अब हम अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वर्कबुक के काम की तरफ आते हैं। ये स्टूडेंट्स आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 8 पर जो आज ऑब्जेक्टिव है हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एमसीक्यूज कर चुके हैं, हम आज फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की। सबसे पहले मटेरियल्स दैट आर फाउंड नेचुरली बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो कि कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते लेकिन इंसान ने उन्हें केमिकल से बनाया, उनका नाम है प्लास्टिक। स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटेरियल्स दैट कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग, हार्ड और शाइनी चीज़ें जिन्हें आप हैमर करके डिफरेंट शेप में बनाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। मटीरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रैवल ईजीली, ऐसे मटीरियल जिसमें से हीट गुजर सकती है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। मटीरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, अब ऐसे मटीरियल्स जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, उसे अटैच हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक। मटीरियल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच, ऐसे मटीरियल जिनको स्क्रैच करना बहुत मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। एंड द लास्ट ब्लैंक, मटीरियल डैट इज़ ईजी टू बेंड, ऐसे मटीरियल जिनको बेंड करना बहुत आसान है, उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सिबल। तो स्टूडेंट्स ये थी अब आपकी ब्लैंक्स, आपने वर्कबुक पर इन ब्लैंक को फिल करना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, आपने इसको करना भी है, जब आप ब्लैंक्स लर्न करते हैं आप वर्ड के स्पेलिंग भी लर्न करें, ठीक है। इससे आपका जो वोकैबुलरी है या आपकी जो स्पेलिंग है वो भी इम्प्रूव होते हैं। स्टूडेंट्स आपके वर्कबुक के यूनिट पेज नंबर 10 पर एक एक्टिविटी है, ठीक है। मैं आपको वो दे रही हूँ, इसको आपने खुद करना है, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लें क्या है ये। डिज़ाइन अ पोस्टर टू शो हाउ टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, आपने यहाँ पर एक ऐसा पोस्टर लगाना है, खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डायग्राम भी लगा सकते हैं, जिससे ये पता चले कि हम नेचुरल सोर्सेज को कैसे सेव करते हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे मटीरियल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, कुछ भी ऐसे आपने बस नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने का मेथड शो करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना रिमेनिंग काम करेंगे और लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।